सॉरी यार, मैं तुम लोगों के साथ किसी भी ट्रिप पे नहीं जा सकती हूँ। कल मैंने अपने पेरेंट्स से पूछा और उन्होंने मुझे स्ट्रिक्टली मना कर दिया कि कहीं नहीं जाना है। ये देखो फ्रेंड्स, मेरी मम्मा ने मुझे फिर से नई वॉच दिलवा दी है। मेरी मम्मा मुझे जो मांगो वही दिलवा देती है। इवन उन्होंने पूछा तक नहीं कि तुम्हारी पुरानी वॉच का क्या हुआ। तो फ्रेंड्स, इस तरह के डायलॉग्स आपने भी एक्सपीरियंस किए होंगे और आजकल के बच्चों में भी आप इस तरह का कम्युनिकेशन कई बार देखते होंगे। इससे पता चलता है कि उनके घर में किस तरह की पेरेंटिंग हो रही है या किस तरह का पेरेंटिंग स्टाइल उनके पेरेंट्स चूज कर रहे हैं। उसी के अकॉर्डिंग ही बच्चा सोसाइटी में भी परफॉर्म करता है, सोसाइटी में भी कम्युनिकेट करता है। नमस्कार दोस्तों, आप सबका हार्दिक स्वागत है मेरे चैनल जुगनू 1404 में। आज मैं पूजा फिर से हाजिर हुई हूँ आपके सामने एक नया टॉपिक लेके। तो दोस्तों, अपने पिछली कुछ वीडियोस में मैंने बात की है बच्चों को लेके और आज बारी है हम पेरेंट्स की। जी हाँ, आज का हमारा टॉपिक होने जा रहा है पेरेंटिंग के ऊपर। टाइप्स ऑफ पेरेंटिंग, डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ पेरेंटिंग। मैं आपको बताऊंगी इंडिया में या ऑल ओवर द वर्ल्ड कितने टाइप की पेरेंटिंग स्टाइल्स पेरेंट्स आजकल यूज़ कर रहे हैं। नंबर वन इज अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग स्टाइल। जी हाँ फ्रेंड्स, अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग स्टाइल में जैसा कि नाम से ही आप लोगों को पता चल रहा होगा कि इसमें सारे डिसीजंस पेरेंट्स लेते हैं। बच्चों से ना कुछ पूछा जाता है, ना उनसे कोई सलाह मशवरा लिया जाता है। ऑल द डिसीजंस आर टू बी टेकन बाय द पेरेंट्स एंड पेरेंट्स इसमें स्ट्रिक्टनेस को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। बच्चे को ओवर डिसिप्लिन में रखने की कोशिश करते हैं। उनका एक ही मोटो होता है कि बच्चा किसी तरह डिसिप्लिन में रहे, एकेडमिक्स में अच्छा जाए। फ्रेंड्स, इस पेरेंटिंग स्टाइल में पेरेंट्स सारे डिसीजंस अपने हाथ में रखते हैं। ऑल द डिसीजंस आर टू बी टेकन बाय द पेरेंट्स ओनली। नो डिस्कशन इज टू बी डन बाय द चिल्ड्रन। इट्स अ स्ट्रिक्ट रूल बेस्ड पेरेंटिंग स्टाइल और इसमें अगर बच्चे से कुछ गलतियां होती है तो उसको पनिशमेंट भी दी जाती है पेरेंट्स के द्वारा। तो इस टाइप का जो पेरेंटिंग स्टाइल जो है उसमें आपको खुद भी पता चल रहा होगा कि वो बच्चे के लिए किसी भी तरीके से बेहतर नहीं है, क्योंकि ऐसे में बच्चा जो है ना तो माँ बाप से खुल के अपनी दिल की बात बोल पाता है और अंदर से वो कई बार डिप्रेशन का शिकार भी हो जाता है, जिससे वो बड़ा होने के बाद भी डिसीजन मेकिंग में एकदम पुअर होता है। ना तो कुछ डिसीजंस ले पाता है क्योंकि सारे डिसीजंस उसके पेरेंट्स ने लिए होते हैं और बच्चा अपने मन की बात ना कहने की वजह से लो फील करता है। नंबर टू पे है परमिसिव पेरेंटिंग स्टाइल। जी हाँ फ्रेंड्स, इस पेरेंटिंग स्टाइल में जो पेरेंट्स होते हैं वो लीनियंट होते हैं और फ्लेक्सिबल होते हैं कुछ चीज़ों को लेके, और वो चाइल्ड हैप्पीनेस को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। कोई स्ट्रिक्ट रूल्स नहीं बनाते हैं, हर चीज़ में वो चाइल्ड से डिस्कस भी करते हैं और उसे बात करके लीनियंट होकर डिसीजंस लेते हैं। थर्ड पे है फ्रेंड्स अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग। जी हाँ, इट्स नॉट ऑथोरिटेरियन, इट्स अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग। So this kind of parenting style is a mix of authoritarian parenting and permissible parenting। एक बैलेंस्ड अप्रोच है जिसमें पेरेंट्स डिसीजंस तो लेते हैं बट वो एक बाउंड्री सेट करते हैं जिससे बाहर वो नहीं चाहते हैं कि बच्चा जाए। वो कुछ ऐसे रूल्स बनाते हैं जिनमें फ्लेक्सिबिलिटी भी रहती है और बच्चे से हर चीज़ में डिसीजन में डिस्कशन करके ही वो चीज़ें ली जाती हैं। अगर मैं आपको एग्जांपल बोलूँ तो फॉर एग्जांपल कहीं समर वैकेशंस पे बच्चे को जाना है, तो अगर उसके जो पेरेंट्स हैं वो अथॉरिटेटिव अगर हैं तो वो उससे पूछेंगे बच्चा आपको कहाँ जाना है, आपको कहाँ जाने का मन है, आपको किस तरह की एजुकेशन ट्रिप पे जाना है या एडवेंचर ट्रिप पे जाना है। सम काइंड ऑफ डिस्कशन विल बी देयर, मस्ट बी देयर। और अगर अथॉरिटेरियन पेरेंट्स होंगे तो वो बताएंगे कि बेटा हमने शिमला की टिकट्स बुक करा ली एंड वी आर गोइंग टू शिमला ओनली। नंबर फोर पे है फ्रेंड्स अटैचमेंट पेरेंटिंग। जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, इसमें सारा फोकस जो पेरेंट्स का होता है ना, इमोशनल अटैचमेंट और इमोशनल बॉन्डिंग बनाने पे होता है बच्चे के साथ। पेरेंट्स को लगता है कि अगर बच्चे के साथ हमारा इमोशनल बॉन्ड अगर स्ट्रॉन्ग होगा तो हमारी सारी बातें भी मानेगा और वो लाइफ में सक्सेसफुल भी होगा। तो इस तरह की पेरेंटिंग में भी बच्चे से पूछ के ही मोस्टली डिसीजंस पेरेंट्स लेते हैं। और अगर वो कोई डिसीजन खुद से भी लेना चाहते तो वो बच्चे को थोड़ा इमोशनली इसको इमोशनल ड्रामा हमारी सोसाइटी में बोलते हैं उस टाइप से कर सकते हैं। पेरेंट्स जो होते हैं वो रिस्पॉन्सिवनेस के थ्रू, एम्पैथी के थ्रू और यू कैन से फिजिकल टच के थ्रू बच्चे के साथ इमोशनल बॉन्ड क्रिएट करने की कोशिश करते हैं और इस स्टाइल में वो पेरेंटिंग करते हैं। एंड नेक्स्ट है दोस्तों हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग। जैसा कि इसके नाम से आपको बड़ा फनी सा लग रहा होगा, कैन यू गैस व्हाट इट इज एक्चुअली? हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग फ्रेंड्स, उसमें जो है पेरेंट्स का जो है ओवर इन्वॉल्वमेंट होता है बच्चे के हर डिसीजन में। एंड जो पेरेंट्स होते हैं वो इतने ओवर प्रोटेक्टिव हो जाते हैं कि ऐसा नहीं कि वो बच्चे को उसके अकॉर्डिंग काम नहीं करने देते, बच्चे को वो हर काम करने देंगे, बट उस जो काम है ना उनकी इतनी ज़्यादा नज़र रहती है। यू कैन से अगर बच्चा कुछ भी कर रहा है तो वो ये डर रहेगा हर टाइम कि कहीं बच्चा गिर तो नहीं जाएगा,
कहीं बच्चे को कोई किडनैप तो नहीं कर लेगा बाहर गया है तो, कहीं बच्चा अपने फ्रेंड्स के साथ गया है, ये तो नहीं हो जाएगा, वो तो नहीं हो जाएगा। मतलब वो इतने ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टिव और इनसिक्योर हो जाते हैं पेरेंट्स कि बच्चा जो भी काम कर रहा है, वेदर इट इज़ एजुकेशनल और इट्स रिगार्डिंग गेम्स, स्पोर्ट्स एंड इट्स रिगार्डिंग एडवेंचर्स, और वो कहीं बाहर जा रहा है, कुछ भी कर रहा है बच्चा, पेरेंट्स उस पर एक कड़ी नज़र बना के रखते हैं। वो मना नहीं करेंगे लेकिन उसमें अपना इन्वॉल्वमेंट ज़रूर रखेंगे। तो इसको बोलते हैं हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग, मतलब पेरेंट्स हेलीकॉप्टर पर बैठ के कहीं भी पहुंच जाते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स टाइगर पेरेंटिंग। जैसा कि नाम से लग रहा है कुछ खतरनाक सी पेरेंटिंग है। इस टाइम में यूजुअली क्या होता है कि एकेडमिक्स को लेके जो पेरेंट्स की ना एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई होती हैं। वैसे तो हर चीज़ में उनको ये होता है कि बच्चा जो है कि हमारा हर चीज़ में ना सबसे आगे रहे, चाहे एकेडमिक्स हैं या क्रिएटिविटी है, वॉट एवर इट इज़। पेरेंट्स को लगता है कि जो हमने एक्सपेक्टेशंस बना रखे हैं ना, वो बच्चा उन सब एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल करे। और इसमें वो बच्चे भी प्रेशर बहुत ज़्यादा बना के रखते हैं कि फॉर एग्जाम्पल तुमको फर्स्ट आना है क्लास में या कोई कंपटीशन है तो तुमको ही जीतना है वो कंपटीशन, इस तरह की बातें। और अगला तरीका है पेरेंटिंग का माइंडफुल पेरेंटिंग। जी हाँ फ्रेंड्स, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि पेरेंट्स इसमें बहुत ही सोच समझ के, बहुत ही दिमाग लगा के पेरेंटिंग करते हैं। मीन्स वो ही सोचते हैं व्हाट इज़ राइट फॉर द चाइल्ड एंड व्हाट इज़ रॉन्ग फॉर द चाइल्ड, और उसके लिए प्रॉपर स्ट्रैटेजीज बनाते रहते हैं। ऐसा नहीं कि वो अथॉरिटेरियन होते हैं, ऐसा भी नहीं है कि वो एकदम फ्लेक्सिबल होते हैं। वो बैलेंस अप्रोच रखते हैं, बट हर चीज़ को लॉजिकली समझ के बच्चे के लिए जो ज़रूरी लगे वो उतना उसका परमिशन देते हैं, और जहाँ पे उनको अथॉरिटी दिखानी होती है वैसा भी वो लोग करते हैं। तो इसलिए इसको बोलते हैं माइंडफुल पेरेंटिंग। फ्रेंड्स, अब आखिर में बात ये आती है कि पेरेंट्स अपने बच्चे के लिए कौन सा पेरेंटिंग स्टाइल यूज़ करें, क्योंकि देयर आर सो मैनी पेरेंटिंग स्टाइल्स, और हर पेरेंटिंग स्टाइल की कुछ एडवांटेजेस भी हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो एज वी ऑल नो दैट एवरी चाइल्ड इज़ यूनिक। ज़रूरी नहीं है कि एक पेरेंटिंग स्टाइल जो एक बच्चे पे सूट कर रहा है या एक फैमिली के बच्चों पे सूट कर रहा है वो दूसरी फैमिली के बच्चों पे भी सूट करे। लेकिन फिर भी अगर हम रिसर्च की बात करें, या मैं अगर आपका अपना खुद का ओपिनियन देना चाहूँ, तो जो बेस्ट पेरेंटिंग जो स्टाइल मुझे जो लगता है वो है ऑथोरिटेटिव पेरेंटिंग स्टाइल, नॉट ऑथोरिटेरियन, इट्स ऑथोरिटेटिव। ये फ्रेंड्स की एक बैलेंस अप्रोच इसमें पेरेंट्स की रहती है। इसमें कुछ बाउंड्रीज भी हैं और कुछ फ्लेक्सिबिलिटी भी है। ऐसा भी नहीं कि आप पूरी तरीके से बच्चों पे सब चीज़ें छोड़ दो कि बच्चा आपको जो करना है वो करो, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, है ना। तो इसमें जो है कुछ फ्लेक्सिबिलिटी भी हम लोग रखते हैं और कुछ स्ट्रिक्टनेस भी हम लोग रखते हैं। डिसिप्लिन में भी बच्चा रहना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप उसको कभी डांटो मत। इसमें डांट टपट सब कुछ इंक्लूड होती है और प्यार भी इन्वॉल्व होता है। लेकिन बच्चे को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए इसमें उससे पूछा जाता है, और उससे डिस्कशन के बाद ही उसके लाइफ के इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, दैट वाज ऑल अबाउट डिफरेंट काइंड ऑफ पेरेंटिंग स्टाइल। तो आपके घर में आप कौन सा पेरेंटिंग स्टाइल यूज करें और आपके पेरेंट्स ने आपके लिए कौन सा पेरेंटिंग स्टाइल यूज किया था, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको मेरा ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।